कभी सोचा है कि जिंदगी और बेहतर हो? हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहां से करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हो। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको अपनी सोच और एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का मौका देता है। ये यूनिवर्स का एक पावरफुल फोर्स है। जब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल करते हो, तब आप अपनी रियलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये लॉ कहता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी, और अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें होंगी। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। ये इतना सिंपल है, लेकिन इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इस लॉ को समझकर आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। आपको बस अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है और अपने गोल्स पर फोकस करना है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत लोगों ने इस प्रिंसिपल को अपना कर अपनी जिंदगी में बड़े चेंजेस देखे हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सिंपल प्रिंसिपल है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में मदद करता है। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अपने डिजायर्स के साथ अलाइन करके आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन इस प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये ऐसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना सिखाएगा। आपको बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप वो लाइफ क्रिएट कर सकते हो जो आप हमेशा से चाहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। पहला स्टेप है क्लैरिटी। आप ट्रूली क्या चाहते हो? अपने गोल्स के बारे में स्पेसिफिक बनो। यूनिवर्स क्लियर रिक्वेस्ट्स का रिस्पॉन्स देता है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा? अपने गोल्स को डिटेल में लिखो। अपनी आइडियल लाइफ इमेजिन करो। वो कैसी दिखती है? ऐसे फील करो जैसे आपके गोल्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। ये क्लैरिटी यूनिवर्स को एक पावरफुल मैसेज भेजते हैं। ये दिखाता है कि आप अपने डिजायर्स के बारे में सीरियस हो। क्लैरिटी ही मैनिफेस्टेशन का फाउंडेशन है। जब आपको पता चल जाए कि आप क्या चाहते हो, तो आपका पहला कदम होता है उस सपने को क्लियरली डिफाइन करना। ये क्लैरिटी आपको एक डायरेक्शन देती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देती है कि ये आपका गोल है। जब आप बिलीव करते हो कि आप यूज पा सकते हो, तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो। ये एनर्जी आपके एक्शंस और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन से आप अपने गोल्स को अपने माइंड में क्लियरली देख सकते हो, जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। लेकिन अगर आपके मन में डाउट और डिसबिलीफ है, तो ये आपके डिजायर्स को ब्लॉक कर देते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स आपके पॉजिटिव एनर्जी को वीकन कर देते हैं। इमेजिन करो कि आपने एक बीज बोया है और फिर डाउट कर रहे हो कि क्या वो उगता है या नहीं। अगर आप हर रोज उस बीज को निकल कर देखोगे, तो वो कभी नहीं उग पाएगा। तो क्या वो उग पाएगा? नहीं ना। इसी तरह अगर आप अपने ड्रीम्स पर डाउट करते रहोगे, तो वो कभी रियलिटी नहीं बन पाएंगे। सेम प्रिंसिपल आपके ड्रीम्स पर भी अप्लाई होता है। आपको अपने ड्रीम्स को नर्चर करना होता है, जैसे एक बीज को पानी और सनलाइट की जरूरत होती है। यूनिवर्स और अपने आप पर फेथ रखो। ये फेथ आपको स्ट्रेंथ और मोटिवेशन देता है, जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाता है। बिलीव करो कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। ये बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है और आपके एक्शंस को अलाइन करता है आपके गोल्स के साथ। पॉजिटिव एफर्मेशन से अपने बिलीफ को नर्चर करो। ये एफर्मेशंस आपके माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं और आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रखते हैं। उन्हें डेली कन्विक्शन के साथ रिपीट करो। ये आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीइंफोर्स करता है। ये आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके डिजायर्स को जल्दी अट्रैक्ट करता है। जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हो, तो आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है, जो आपको और भी ज्यादा मोटिवेटेड रखता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है अपनी एनर्जी को अपने डिजायर्स के साथ अलाइन करना। ऐसे फील करो जैसे आपके पास ऑलरेडी वो सब कुछ है जो आप चाहते हो। अगर आप प्यार चाहते हो,
तो ऐसे फील करो जैसे आप अभी प्यार में हो। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो ऐसे फील करो जैसे आप अभी सक्सेसफुल हो। आपके इमोशंस पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं। वो वाइब्रेशंस भेजते हैं जिसको यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। अपने डिजायर्स के फीलिंग्स को महसूस करके आप उनके लिए मैच बन जाते हो। फिर यूनिवर्स उन्हें आपकी रियलिटी में लाता है। ऐसे जियो जैसे आपके सपने सच हो चुके हैं। सेक्शन 5 अचीवर्स से इंस्पिरेशन प्रूफ की यह काम करता है। यह सेक्शन आपको उन लोगों की कहानियां सुनाएगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे किए। बहुत से सक्सेसफुल लोग अपनी अचीवमेंट्स के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्रेडिट देते हैं। ये लोग अपने विचारों और इमोशंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करके अपने गोल्स को अचीव करते हैं। ओप्रा विनफ्री, एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर, ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी सक्सेस को विजुअलाइज किया था। उन्होंने अपने करियर के हर स्टेज पर अपने आप को सफल होता देखा और उसी एनर्जी को अपने काम में लगाया। जिम कैरी ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में खुद को एक्टिंग सर्विसेज के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा था। यह चेक उनके लिए एक कांस्टेंट रिमाइंडर था कि उनका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। इन लोगों ने बड़े सपने देखने और उन्हें मैनिफेस्ट करने की अपनी पावर पर बिलीव करने की हिम्मत की। ये लोग अपने विचारों को पॉजिटिव रखते हुए अपने गोल्स पर फोकस करते रहे। उनकी स्टोरीज कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्शन में एग्जांपल्स हैं। ये कहानियां दिखाती है कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। वो सबके लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इनकी कहानियां सुनकर आपको भी अपने सपनों को विजुअलाइज करने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। आप भी इस पावरफुल लॉ का यूज करके अपने सपनों को अचीव कर सकते हो। अपने गोल्स को लिखो, उन्हें विजुअलाइज करो और उन पर काम करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी मदद करेगा। सेक्शन 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी डेली लाइफ में लाना। अब जब आप प्रिंसिपल्स को समझ गए हो तो आइए एक्सप्लोर करते हैं प्रैक्टिकल वेज जिससे आप इन्हें अप्लाई कर सकते हो। शुरुआत करें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ये आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखता है। दूसरा, अपने डिजायर्स को डेली विजुअलाइज करो। एक विजन बोर्ड बनाओ जिसमें आपके गोल्स को रिप्रेजेंट करने वाली इमेजेस हो। तीसरा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए एफर्मेशंस का यूज करो। अपने डिजायर्स को अफर्म करो जैसे कि वो ऑलरेडी ट्रू है। चौथा, खुद को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घिरो। सपोर्टिव और अपलिफ्टिंग लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। सेक्शन 7 ग्रैटिट्यूड की पावर ज्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करना। ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन के लिए एक पावरफुल टूल है। जब आप अपने पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल होते हो तो आप अपनी लाइफ में ज्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हो। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट करो। हर दिन 3 चीजों के बारे में लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये सिंपल चीजें हो सकती है, एक सनी डे, एक डिलिशियस मील या एक काइंड वर्ड। अपनी लाइफ में गुड चीजों पर फोकस करो। ये आपकी एनर्जी को लैक से अबंडेंस में शिफ्ट करता है। आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, आपके पास उतना ही ज्यादा ग्रेटफुल होने के लिए होगा। सेक्शन 8 डाउट और फियर को दूर करना, ट्रैक पर बने रहना। डाउट और फियर नेचुरल ह्यूमन इमोशंस हैं, लेकिन उन्हें अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को सबोटाज करने न दें। जब डाउट्स आए तो बिना जजमेंट के उन्हें एक्नॉलेज करो। फिर जेंटली अपना फोकस वापस अपने डिजायर्स पर शिफ्ट करो। अपनी सक्सेसेस और उन टाइम्स को याद करो जब यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड किया था। यह आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करेगा। फियर सिर्फ एक इल्यूजन है। इसका मतलब है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। फियर की जगह फेथ चूज करो। ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स आपको आपके सपने देने के लिए कंस्पायर कर रहा है। सेक्शन 9 कंक्लूजन जर्नी को एम्ब्रेस करो और अपनी ड्रीम रियलिटी क्रिएट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ का एक जर्नी है। इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट और पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत होती है। प्रोसेस को खुशी और एक्साइटमेंट के साथ एम्ब्रेस करो। ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है।
रास्ते में अपनी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। याद रखो, आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर का यूज करके आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हो और जॉय, अबंडेंस और फुलफिलमेंट से भरी लाइफ जी सकते हो।